हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2015 में रिलीज़ हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी नॉक नॉक। Surprise! Oh, stop. I can't do this. I'm married. Yes, you can. To me! What was I supposed to do? जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम इवांस और वाइफ का नाम कैरल होता है। ये अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कैरल एक आर्ट गैलरी में काम करती थी और एवंस एक आर्किटेक्ट था। एक दिन ये दोनों अपने बच्चों के साथ बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी अचानक इवंस को कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाता। तो कैरन अकेले ही बच्चों को लेकर बीच पर चली जाती है। उसी रात इवंस अपना काम कर रहा था पर तभी अचानक उसे डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर चेक करता है तो उसे बारिश में भीगी हुई दो लड़कियां मिलती हैं जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरे का नाम जेनेसिस था। वो इवंस से कहती हैं कि वो दोनों पार्टी में जा रही थी, लेकिन अचानक वो अपना रास्ता भटक गई। उनकी ये बात सुनकर इवंस उनकी मदद करता है और उन्हें घर के अंदर आने देता है। वो उन्हें टॉवल देता है और फिर वो उन्हें लोकेशन ढूंढने के लिए आईपैड देता है। वो सर्च करती हैं पर उनकी पार्टी की लोकेशन काफ़ी दूर होती है। तो इवान उनके लिए एक कैब बुक करता है। अब क्योंकि वो लड़कियां काफ़ी भीग चुकी थी तो इवान उन्हें नए कपड़े देता है और उनके लिए कॉफ़ी बनाता है। फिर इवान बैठकर उनसे बातें करता है। वो उनसे पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो वो बताती हैं कि वो दोनों एयर होस्टेस हैं। उसके बाद वो इवान के पास जाकर बैठ जाती हैं और उसे सेड्यूस करने लगती हैं, पर इवान को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उठकर दूर जाकर बैठ जाता है। इवान देखता है कि कैब को आने में अभी 20 मिनट और लगेंगे। ऐसे ही बातें करते करते वो लड़कियां इवान के काफ़ी क्लोज आ जाती हैं। इवान उन्हें काफ़ी समय इग्नोर करता है और फिर वो अपने मोबाइल में चेक करता है कि कैब आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। फिर वो लड़कियाँ बाथरूम में चली जाती हैं। इवान उन लड़कियों के कपड़े सुखाकर उनके पास ले जाता है और उनसे कहता है कि उनकी कैब भी आ गई है, पर वो लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती हैं और इवान की बातों को इग्नोर कर रही होती हैं। जब इवान के बार बार कहने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनती तो इवान अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंदर उनके कपड़े देने चला जाता है। अंदर इवान देखता है कि वो दोनों लड़कियां ही न्यूड होकर नहा रही थी। वो इवान को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहती हैं। इवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर जब वो लड़कियां इवान के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती हैं तो वो खुद को नहीं रोक पाता और उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद बेड पर इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां गायब हैं, पर उसे किचन से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जब वो वहां जाकर चेक करता है तो देखता है कि उन दोनों लड़कियों ने उसके किचन की बुरी हालत कर दी है। तभी इवान के पास कैरन का वीडियो कॉल आता है। वो उससे बात करने के लिए अपने गार्डन में जाता है और फिर वापस अंदर आकर उन दोनों लड़कियों से कहता है कि वो जल्दी से तैयार होकर वापस अपने घर जाए। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां उसकी वाइफ का आर्ट खराब कर रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अगर तुम पुलिस से जरा भी डरती हो तो जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती हैं। वो इवान से कहती हैं कि हम दोनों अंडर एज हैं और कल रात तुम हमारे साथ इंटीमेट हुए थे, जो कि एक क्राइम है। अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो तुम ही पकड़े जाओगे। तभी डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। इवान वहाँ चेक करता है तो वहाँ कैरन की दोस्त वीवन आई होती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं इवांस को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। पर तभी जेनेसिस आकर इवांस से चिपकने लगती है, जिससे कि वीवन को लगता है कि इवांस का उसके साथ चक्कर है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस बात से इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करने लगता है और ये देखकर बेल और जेनेसिस डर जाते हैं और घर छोड़कर जाने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद इवान उन दोनों को अपनी कार में ले जाकर एक घर के सामने छोड़ देता है। फिर वो वापस अपने घर आकर घर की साफ सफाई करता है और उसके बाद वापस अपना काम करने बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने घर में किसी चीज के गिरने की आवाज़ आती है। जब वो पास जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे पड़ी हुई है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकता है तभी पीछे से जेनेसिस उसके सर पर किसी हथियार से वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब इवान को होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस से कहता है कि वो उसकी रस्सियां खोल दे, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर बेल इवान की बेटी की ड्रेस पहन कर आती है और इवान के कपड़े उतारने लगती है, पर इवान उन्हें ऐसा नहीं करने देता। तभी इवान के मोबाइल पर कैरल का वीडियो कॉल आता है।
तो जेनेसिस उसे धमकी देती हैं कि अगर वो बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुआ तो वो उसका वीडियो कॉल उठा लेंगी। तो मजबूरन इवान को बेल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है और जेनेसिस उन दोनों का वीडियो बनाती है। उसके बाद जेनेसिस किचन में कुछ खाने ढूंढने चली जाती है और तभी इवान मौका देखकर अपनी रस्सियों को खोल लेता है और बेल को नीचे गिरा देता है। उसके बाद इवन जेनेसिस की तरफ भागता है जो कि कुछ खा रही थी। वो एक फॉर्क को इवन के शोल्डर में गड़ा देती है और उसे वापस बेहोश कर देती है। जब थोड़ी देर बाद इवान्स को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। फिर बेल और जेनेसिस इवान के साथ एक क्विज गेम खेलने लगते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद कैरन का दोस्त लुइस उसका बनाया हुआ आर्ट वर्क लेने के लिए उसके घर पर आया होता है। ये देखकर वो दोनों इवन को कहीं छुपा देती हैं। उसके बाद जेनेसिस गेट खुलती है। वो लुइस को बताती हैं कि हम दोनों इवन के कजिन्स हैं और घर में एक चोर घुस गया था। इवन उस चोर को ढूंढने उसके पीछे गया है। तभी लुइस देखता है कि कैरन के आर्टवर्क की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, जो देखकर उसे उन दोनों लड़कियों पर काफ़ी ज़्यादा शक होता है और उसे याद आता है कि इवन्स की तो कोई कजिन थी ही नहीं। तभी अचानक लुइस को एक कमरे से इवन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो चेक करता है तो वहाँ पर इवन्स एक चेयर पर बंधा हुआ था। वो इवन की रस्सियाँ खोल देता है पर तभी वो लड़कियाँ कैरन के आर्ट वर्क को तोड़ने लगते हैं जो कि काफ़ी महंगा था। लुइस उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। वो उनसे अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है पर उसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और उसका सर पत्थर से टकराने के कारण उसके सर से खून निकलने लगता है और कुछ देर बाद ही उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके मरने पर जेनेसिस और बेल हंसने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर इवन समझ जाता है कि वो दोनों साइको हैं। उसके बाद वो आर्ट वर्क से लुइस की बॉडी को कवर कर देते हैं और उसी की कार में छोड़ आते हैं। फिर वापस आकर वो लुइस और इवन के मोबाइल से एक दूसरे को मैसेज करते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि कैरल और लुइस का चक्कर चल रहा था, जिसकी बात इवन को पता चल गई थी और गुस्से में आकर उसने लुइस का मर्डर कर दिया। उसके बाद वो दोनों लड़कियां इवन के लिए गड्ढा खोदने लगती हैं। अंदर इवन बंधे हुए ही अपने मोबाइल तक पहुंचकर अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी जेनेसिस उससे उसका आईपैड लेकर फेंक देती है। उसके बाद वो दोनों इवन के घर पर बहुत तोड़फोड़ करती हैं और उसके बाल काट देती हैं। जेनेसिस बेल से इवन के हाथ खोलने को कहती है। वो इवन से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। उसके बाद इवन अपने घर में छुपने लगता है और जेनेसिस और बेल उसे ढूंढने लगते हैं। इवन मौका देखकर घर से बाहर भागने लगता है पर तभी जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। इवन चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है पर जेनेसिस उसे चुप करा देती है। फिर सीन सीधा अगली सुबह में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ इवन को उस गड्ढे में दफनाने लगती हैं पर वो सिर्फ उसके शरीर को ही दफनाती हैं और उसके सर को बाहर ही रहने देती हैं। वो इवन से कहती हैं कि हम दोनों तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम बस तुम्हारे मजे लेना चाहते थे, तुम्हें टॉर्चर करने में हमें बहुत मजा आ रहा था। फिर बेल इवन को वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो उसकी बेटी की ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। वो उस वीडियो को इवन के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है और कैप्शन डालती है हैप्पी फादर्स डे, जिससे कि सबको लगे कि इवन्स ने ही अपलोड की है। उसके बाद वो उसका मोबाइल उसी के सामने रखकर ये कहकर चली जाती हैं कि उन्हें अब अपना नया शिकार ढूंढने जाना है। फिर इवन्स बड़ी मुश्किल से अपने हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है पर उससे डिलीट की जगह गलती से लाइव पर प्रेस हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद कैरन वापस अपने घर आ जाती है। वो देखती है कि उसका घर तहस महस हो चुका है और उसे ऐसा लगता है जैसे इवन ने घर पर पार्टी की है। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।